बाबा की हम अव्यक्त मुरली सुन रहे थे। आज पार्ट 4 बाबा के सामने बम्बई की पार्टी बैठी हुई है। बम्बई वालों से बाबा बात कर रहे हैं। बम्बई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो, जो स्वयं प्रूफ नहीं है वे औरों के आगे भी सबूत नहीं बन सकते। जो स्वयं ही प्रूफ नहीं है तो औरों के आगे भी प्रूफ नहीं बन सकते, सबूत नहीं बन सकते। समझ में आया? जिनकी खुद की धारणा नहीं है, जो बाबा के खुद एग्जाम्पल बच्चे नहीं हैं, बाबा कहते वो औरों के लिए भी कैसे बनेंगे प्रेरणा स्रोत। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। जब खुद की धारणाएं अच्छी हैं तो बाबा कहते दूसरों के लिए भी धारणा स्वरूप बन जाते हैं। प्रूफ कौन बन सकता है? बाबा पूछ रहे। धारणावान, धारणा शक्ति से संपन्न प्रूफ कौन बन सकता है? जो प्रूफ है। बम्बई में जास्ती पूजा किसकी होती है? गणेश की। उसको विघ्न विनाशक कहते। गणेश का अर्थ है मास्टर, नॉलेजफुल, विद्यापति। सुना? गणेश का अर्थ है मास्टर, नॉलेजफुल, विद्यापति। मास्टर नॉलेजफुल कभी भी हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं। फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए ना। अगर अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते में लाइट की भी जरूरत है और माइट की भी जरूरत है। प्रकाश भी चाहिए तो शक्ति भी चाहिए। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। बाबा कहते अपनी सूरत को ऐसा बनाओ जो आपकी सूरत से बाबा भी, शिव बाबा भी और दादा ब्रह्मा बाबा दोनों दिखाई दे। जो भी कर्म करते हो वह हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हो। बाप दादा के मुख्य गुण कौन कौन से वर्णन करते हो? करते हो? बाबा की विशेषताओं का वर्णन करते हो?
कि नहीं करते? नहीं करते? क्या क्या करते? शांति का सागर है, प्यार का सागर है, खुशी का सागर है, आनंद का सागर है। तो जो भी कर्म करो वह सब ज्ञान सहित हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो। आपके जो कर्म हैं, उस कर्म से आपके संपर्क में जो आत्मा आ रही है, उससे सुख की, शांति की, शक्ति की, प्यार की अनुभूति भी तो हो ना। इसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। आप तो कहोगे मैं सुबह से सेवा कर करके थक गया, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं वो आपसे संतुष्ट भी हुए उस कर्म से कि नहीं? और ये मोटे अक्षरों में मोटी रूप से अपनी बुद्धि रूपी डायरी में रख लो लिख के कि अगर शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार काम किया है, शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार काम किया है, तो वो मुझे भी सुख देगा और दूसरों को भी सुख देगा। क्योंकि बाबा के गुण और कर्तव्य तो है ही सबको सुख देने के, शांति देने के, खुशी देने के। और मैं उनकी याद में रहकर, एक बार याद है एक युगल बाबा की मुरली क्लास में आ रहे थे, आते आते लंबे कहीं निकल गए, क्लास में देर से पहुंचे। तो बाबा को आके कहा, बाबा हम तो आपकी याद में इतने मस्त हो गए कि हम रास्ता ही भूल गए और लंबे निकल गए। ये राइट है? बाबा ने कहा यदि तुम बाबा की याद में होते ना, तो ना तो रास्ता भूलते और ना लंबा निकलते, तुम और किसी ख्यालों में हो गए। तो बाबा की याद में कभी तुम रास्ता नहीं भूल सकते, कभी लंबा नहीं निकल सकते। फिर एक बहन थी, वो बाबा के लिए कुछ लेके आ रही थी, कांच का गिलास था, टूट गया। बाबा को कहा, बाबा मैं आपकी याद में थी ना, तो गिलास मेरे हाथ से फिसल गया और टूट गया। तो ये राइट है? बाबा ने कहा यदि तुम बाबा की याद में हो और कोई कर्म कर रहे हो, तो कभी भी तुमसे नुकसान नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबा तो बिगड़ी को बनाने वाला है ना। और अगर तुमसे कोई बिगड़ गया बाबा की याद में रह के, तो उसका टाइटल झूठा हो जाएगा ना। फिर भगवान तो सबकी तकदीर बनाने वाला है, और तुम्हारे साथ में रह के किसी की तकदीर बिगड़ती है, तो ये तो भगवान का टाइटल सिद्ध नहीं होगा ना। तो वो बाबा कह रहे हैं जो भी कर्म करो वो सब ज्ञान सहित हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का अनुभव। मैं बाबा की याद में बैठा हूँ, मेरे कर्म के द्वारा मैं जहां बैठा हूं मेरे से शांति के वाइब्रेशंस, अगर सचमुच में बाबा की याद में बैठा हूं, अगर मैं यहाँ परात में पानी भर के रख दूं और पंखा जला दूं तो भी
क्या होगा? इस कमरे के अंदर ठंडक आ जाएगी ना, क्योंकि पानी का गुण क्या है? शीतलता। तो एक प्रकृति की चीज जल, उसके सानिध्य में हम जाएंगे तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। और मैं शांति के सागर की याद में डूबी हुई आत्मा हूं, तो मेरे से शांति के वाइब्रेशंस क्रिएट होने चाहिए ना। अगर मुझे बाबा की याद है तो मेरे द्वारा हर कर्म एक्यूरेट होगा। तो बाबा कहते हैं हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति आनंद का अनुभव। इसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। आपको समझाने की युक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म देख उन्होंने अंदर दिल में संकल्प उठे कि ये किसके बच्चे हैं, किस द्वारा ऐसे बने, किसके बच्चे हैं और किसके द्वारा ऐसे बने। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उनको देख टीचर की याद आती है। इसलिए कहावत है स्टूडेंट सोच टीचर। आपके गुण, आपकी विशेषताएं, आपके कर्तव्य सिद्ध करते हैं कि आपको पढ़ाने वाला कौन है। ये भी एक सर्विस का तरीका है। अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस के प्रति हो। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब में क्या हो? सेवा समाई हुई हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा बनेगा तुम्हारा। देखो, पेट को भरने के लिए भोजन तो स्वीकार करना ही है, शरीर को चलाना है तो शरीर को भोजन तो देना ही है। लेकिन भोजन देने का तरीका जो है, अगर बाबा की श्रीमत के प्रमाण दे रहे हो तो उसमें भी सेवा है। आपके खाने का तरीका भी सेवा करे रॉयल्टी से। आपका सोना भी रॉयल्टी से। तो हर कर्म सेवा करे। मुझे याद आया, मातेश्वरी मम्मा थी ना, जिस बिस्तर पर सोती थी ना, तो चादर भी एक सिलवट भी नहीं आता था, एक सिलवट भी। और नींद बिल्कुल चिड़िया से भी बिल्कुल सतो प्रधान नींद। और हमारे में से कईयों की नींद कैसी है? ढोल भी बज रहे हो तो भी सुनाई नहीं देगी, और सो के उठेंगे तो बिस्तर की हालत देखने वाली होगी। तकिया कहीं, चद्दर कहीं, हम कहीं। तो हमारा सोना भी क्या कर रहा है? जो हमने तन पे वस्त्र डाल रखे हैं वो वस्त्र भी, चाहे हमने सिंपल जबला ही पहन रखा है, चाहे कुर्ता ही पहन रखा है, चाहे सिंपल कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वो उसमें भी हमारी जो बहन जी थी ना, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, 108 चित्ती लगी होगी कपड़े में, लेकिन कपड़ा अगर देखो तो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जैसे अभी मार्केट से खरीद के लेके आए, बिल्कुल साफ सुथरा। ये मायने नहीं रखता है कि आपका कपड़ा फटा है इसलिए हमने ऐसे डाल दिया, चल थोड़ी देर के लिए जा रहे थे तो हमने सोचा इसी को डाल लेते हैं, साफ सुथरा। तो वो बाबा यहाँ सिखाना चाह रहे हैं
कि आपका हर कर्म सर्विस करे। इसलिए कहावत है, स्टूडेंट्स और टीचर, ये सर्विस करने का तरीका है। अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस प्रति हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा बढ़ेगा। जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को इंगेज कर दिया तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। या तो बुद्धि राम हवाले या तो बुद्धि काम हवाले। अगर बाबा की याद है तो दूसरा कोई तुमको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। ये भी एक संगम युग का वरदान है। एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो वरदान ले ले। जैसे कोई नशे में रहता है तो उसको और कुछ सूझता नहीं है। बाबा कहते कोई अगर नशे में रहता है तो और कुछ सूझता नहीं। ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से और दुनिया की आकर्षण से परे हो जाएंगे। अगर हम बाबा की याद में हैं, बाबा की याद की खुशी में हैं, तो दुनिया का कोई आकर्षण हमको अपनी तरफ नहीं खींचे। बाबा के सामने कोई बांधीली बहन बैठी है तो उसने बाबा से पूछा, बाबा हम बांधीली, हमको संकल्प चलता है कि हम सर्विस नहीं करती हैं। तो बाबा ने कहा बांधीली स्वतंत्र रहने वालों से भी बहुत अच्छी। स्वतंत्र जो होते हैं ना वो तो और ही अलबेले हो जाते हैं। बांधेलियों की तो और ही लगन अच्छी होती। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। बाबा की याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते ये व्यर्थ नहीं सोचो कि सर्विस नहीं करती हूं। उस समय भी याद में रहो तो तुम्हारी कमाई जमा हो जाएगी। ये सोचने से याद की पावर कम होगी। बंधन से मुक्त रहने के लिए पहले अपनी चलन को चेंज करो। वह अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख के घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं आप भी अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ, वो कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की तुलना में कितनी आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त हुआ ये चेक करो। संसार की 850 करोड़ आत्माओं में से मुट्ठी भर आत्माओं को संगम युग पर भाग्य मिला है श्रेष्ठ कर्म करने का। तो बाबा कहते तुम अपने भाग्य की प्राप्ति के नशे में रहो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए ना। जो है ही खुशी के खजाने के मालिक, उसके तुम बालक हो। सोचो जरा, संसार की सर्वोच्च शक्ति जो खुशियों के खजाने का मालिक है उसके हम बालक है, उसके हम बच्चे हैं। तो खजाने के अधिकारी हो ना। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। ये अनुभव है
है? आए थे यहाँ 5000 वर्ष पहले कि किंतु परंतु में फंसे पड़े? स्मृति आती है? स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या होगी? सुनो, पक्की तुम्हें याद आई है क्या? 5000 वर्ष पहले भी हम मिले थे। उसकी निशानी, स्पष्ट स्मृति की निशानी ये है कि किससे मिलेंगे तो अपनापन महसूस होगा। 5000 वर्ष पहले भी मिले थे और आप अब मिल रहे हो तो आपको अपनापन अनुभव होगा। और अपने स्थान पर पहुंच गया हूं, यही वही स्थान है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे कोई चीज ढूंढने के बाद मिलती है, इसी रीति ये भासना आए कि असली परिवार से मिले और अपनापन का अनुभव हो, इसको कहते हैं स्पष्ट अनुभव। सुना? कितनी अच्छी बात थी। दूसरी बात, जो बात सुनेगा वो उसको सहज स्पष्ट समझ में आएगी। जैसे पवित्रता की बात लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु जो कला पहले वाले होंगे, अधिकारी, वो समझते हैं कि हमारा स्वधर्म ही यही, उनको सहज लगेगा। जैसे कोई जानी पहचानी मूर्तियां होती है, उनको देखने में ऐसा अनुभव होता है कि यह तो अपने ही है। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में मेहनत। बाबा ने एक और अच्छी बात बताई कि आप कल्प पहले के अधिकारी आत्मा हो, 5000 वर्ष पहले भी इस घर में आए थे, तो आपको अपने कर्म बंधनों को तोड़ने में भी मेहनत नहीं लगेगी। नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है। नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है, समझा? अच्छा, ओके। ओम शांति शांति।